हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से भारी डिमांड के अनुसार लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जो आप सभी को आगामी आने वाली एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो बिना देर किए हुए मैं आता हूँ क्लास 12th की चैप्टर 2 जो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कुछ कुछ वर्ड सुना हुआ लग रहा है। कौन सा वर्ड? ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हम लोग बचपन में क्लास 10th 11th में पढ़ के आए हुए हैं। आपको मालूम होगा ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th क्लास 12th में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 11th और क्लास 10th। जो नया वर्ड है इस चैप्टर में, जो नई वर्ड है वो है इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स वर्ड न्यू कहाँ से आया? इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। उल्टा कर दो भैया, इनवर्स बन गई। मान के चलो कोई भी चीज एक टेबल पे रखा हुआ है, कोई चीज टेबल पे रखा हुआ है, जस्ट टेबल उल्टा कर दो, इनवर्स बन गया। मानो कि ये चीज हम टेबल पे रखे हैं, ये उल्टा कर दो, इनवर्स बन गया, बस खत्म। अब हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, देखते जरा। कोई चीज साइन थीटा, थीटा क्या होता है? थीटा क्या होगा? एनी एंगल, एनी एंगल, चाहे वो 0 डिग्री, चाहे वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर थीटा हम लोग एक्स वाई जेड भी एज्यूम करते हैं, आपको मालूम होगा। तो थीटा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, चाहे एक्स वाई जेड, या फिर कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप सब। तो इनवर्स कहाँ से, इनवर्स कैसे बनाते हैं? उल्टा कर दो, बस इनवर्स बन जाएगी। मानो कोई टेबल पे साइन को हमने रख दिया है। अब क्या हमने बोला है? जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, चारपाई को पलट दो, टेबल को पलट दो। टेबल को जहां पलटोगे आपका इनवर्स बन जाएगा। चाहे कहीं देखो ऐसे है टेबल, अब हमने पलट दिया है, पलट देगा तो क्या हो जाएगा? साइन नीचे चला जाएगा। जहां साइन नीचे आएगा वहां क्या होगा? इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर में नहीं है तो क्या है? 1 तो है, ये है भैया, है ना बच्चों? मानते हैं कि अगर 1 यहाँ पे है तो क्या बन गया? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन अपॉन थीटा बना 1 बाय साइन अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। तो मानो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब जैसे अगर हम मान के चलते 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, अलग साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा? साइन -1 थीटा। -1 थीटा कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस लगेगी। बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स। बस इसी का नाम हम लोग क्या देंगे? साइन इनवर्स। बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ के आए हुए ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ के आए। बस इसी को अब हम लोग पलट देंगे, बस इसी को हम लोग पलट देंगे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, बस इसी को हम लोग पलट देंगे, बस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। काम तमाम, वीडियो कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। बस हम लोग क्या करना है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स कैसे बनाएंगे? बस चारपाई को पलट दो, टेबल को पलट दो, ये टेबल जो है उसको पलट दो, बस क्या बन जाएगी? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं, देखिए। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? क्या हम लोग नहीं पढ़े? कोई बात नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा,
और एक टेन थीटा। ये क्या हुआ? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये तो बचपन में क्लास 10th क्लास 11th में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े होंगे, वीडियो समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जितना बता रहा हूं उतना आप कर लो, वीडियो एक बार में समझ में आएगी। ये क्या हो गई? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। बस हमने क्या बोला, इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। देखते कैसे, साइन का क्या हो जाएगा? अगर इसको उल्टा कर रहे तो नीचे जाएगा, जस्ट ऊपर ले जाएगा तो -1। -1 जो होगी वही ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, वही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स उसी को हम लोग बोलेंगे, किसको? जो -1 दिखा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और एक टेन इनवर्स थीटा। ये क्या हो गया? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग को नई वर्ड जो नई हम लोग को पढ़ना था वह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था। जस्ट इसको हम लोग क्या कर दिए? उल्टा कर दिए, 4 पाई को पलट दिए, टेबल को पलट दिए। बस ऐसे था, उसको हम लोग पलट दिए, क्या बन गई? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से क्या बन गया? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। बस इसी के साथ हम लोग को खेलना है, इसी के साथ हम लोग खेलना है। अब हम लोग इसके साथ नहीं, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग अब नहीं लेके चलना होगा बच्चा। अब हम लोग को क्या करना होगा? अब इसी के साथ खेलना होगा। इसका कुछ वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। अब हम लोग मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? साइन 1/2, साइन 1/2 या फिर नहीं, इसको हम लोग लेके चलते हैं। एक सेकेंड, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। कैसे होता है जरा हमें बताइए। जी बिल्कुल बताएंगे। साइन थीटा, या फिर हम लोग इसको इनवर्स में कैसे ले जाएंगे? इनवर्स में इसको तब्दील कैसे करेंगे? रुकिए जरा। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 हुआ तो 30 को जही के वही रहने दिए। 1/2 साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 साइन इंटू 1/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? अगर इसको अगर हम मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाएगी बराबर के साइड तो क्या होती है? डिवाइड होती है। हम लोग को पता होगा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को लेके क्या उधर से साइन लाए तो क्या हो जाएगा? 1 साइन इंटू 1/2। हम लोग 1/sin को हम लोग क्या पढ़े थे सर? हम लोग 1/sin को पढ़े थे साइन इनवर्स इंटू 1/2। बस अब हम लोग जानते भी हैं साइन 1/2 क्या होगा? 30 डिग्री होगी। लेकिन अभी हम लोग को डिग्री में जवाब नहीं देना होगा, रेडियन में जवाब देना होगा। एक वर्ड फिर आई होगी रेडियन, वो हम लोग को रेडियन में जवाब देना होगा। अब कैसे जवाब देनी होगी वो भी मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल ये देख लिया, एग्जाम्पल और देख लेता हूँ। एक्स वाई बराबर मान लेते हैं 5 है। एक्स वाई बराबर क्या होगा? 5 है। वाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? वाई इजकल टू 1/x वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 1/x इंटू 5। अब भाई 1/x को हम लोग क्या जानते हैं? x इनवर्स जानते हैं। x इनवर्स 5 आने क्या होगा? 5x इनवर्स। इसका आंसर इनवर्स निकालने तो समझ ही गए होंगे मोटा मोटी, क्योंकि इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। जो भी चीजें होगी उसको उल्टा करेंगे, इनवर्स बन जाएगी। आपको मालूम होगा इस बात को। अब हम लोग को जवाब डिग्री में नहीं देना होगा, जवाब अब रेडियन में देना होगा। तो रेडियन कहाँ से आई भैया? मैं जरा बताऊं। आप लोग बच्चों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अगर ध्यान से पढ़ोगे आगे बढ़ जाओगे। तो हम लोग अब रेडियन, डिग्री तो हम लोग को मालूम था ना सर जी। अब रेडियन जो वर्ड आई है ये क्या वर्ड है आप लोग मालूम होगा, क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। आपको इतना तो पता होगा कि डिग्री और रेडियन क्या है। डिग्री में हम लोग जवाब देते थे 0, 30, 45, 60, 90 और भी आगे क्या था
180, 270, 360 डिग्री। अब रेडियन में हम लोग को क्या देना होगा जवाब? रेडियन में हम लोग को क्या देना होगा जवाब? अब देखते हैं। रेडियन में 0 का 0, पाई बाय पाई से हम लोग वैल्यू करेंगे, पाई से इंडिकेट करेंगे, पाई बाय 30 का क्या होगा 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। इतना तो मालूम है ना सबको कि नहीं मालूम है? सब चीज मालूम चलेगा। कैसे पाई बाय 2 लिखते हैं, कैसे पाई बाय 6 लिखते हैं, कैसे पाई बाय 3 लिखे, ये भी बताएंगे हम। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मालूम होगा कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आप लोग को हम बताएंगे कि पाई बाय 4 क्यों लिखे। आप तो क्वेश्चन तो बन रहा होगा मन में कि सर आपने पाई बाय 3 लिखा, मैंने मान लिया कि पाई बाय 3 होता है। एक बच्चा बोलेगा नहीं पाई बाय 4 हो सकता है, पाई बाय 5 हो सकता है। अरे मैं पूरी चीज बताऊंगा, आपको मालूम होगा कॉन्सेप्ट इज पावर। अब 180 का क्या होगा रेडियन में? पाई। 270 का क्या होगा? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। 360 का क्या होगा? 360 का होगा 2 पाई। अब बताओ, ये रेडियन था, फिर क्या बनेगा? साइन थीटा का बनेगा, कॉस थीटा का बनेगा, टेन थीटा का बनेगा। अब बताओ, अब बोलो सर आपने जो लिखा 30 डिग्री का पाई बाय 6, हम कैसे माने कि पाई बाय 6 ही होगा 30 डिग्री का? चिंता मत करो, मैं एक एक चीज बताऊंगा, आपको एक एक चीज में भरूंगा जो आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं मिल के आया होगा। अब बताओ, पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? सर 22/7 जानते हैं। नहीं, ये तो बचपन में पढ़े हैं ना। अब हम लोग को लेके कितना चलना होगा? सर 3.14। नहीं रे गधा, 3.14 हम लोग बचपन में पढ़े हैं। अब पाई का वैल्यू हम लोग 81 से 180 लेके चलेंगे। पाई का वैल्यू कितना लेके चलेंगे? 180 डिग्री लेके चलेंगे। अब बताइए जरा, 180 से भागा करेंगे 6 तो कितना होगा? 180 बटा 6, 6 3 18, मतलब कि 30 डिग्री। आया ना भैया? आया ना? अब बताओ, 180 से भागा करेंगे 4 तो 45 नहीं आएगा? 180 से भाग करेंगे 3 में तो 60 नहीं आएगा? वैसे भाग करते रहो, बन जाएगा। अब मालूम चल गया होगा कि सर अब हम समझ गए कि रेडियन भी कैसे लिखते हैं। 180 से भागा कर देंगे तो डिग्री में आ जाएगा, डिग्री से कन्वर्ट करें रेडियन में, रेडियन से करें तो डिग्री में। ये तो मालूम चल गया होगा। लेकिन अब हम लोग को डिग्री में जवाब नहीं देना होगा, अब सारा चीज़ हम लोग को रेडियन में जवाब देना होगा, क्योंकि अब रेडियन में ही जवाब मांगा जाएगा और रेडियन में ही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी रेडियन में पूछा जाएगा। तो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी तो रेडियन में रहेगा तो आंसर भी तो रेडियन में देंगे ना। तो इसको भूल जाओ, डिग्री को भूल जाओ, अब हम लोग क्या लेके चलेंगे? रेडियन लेके चलेंगे। अब इसका तो वैल्यू मालूम होगा। देखो सेम चीज है, क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे, 0 का साइन थीटा का साइन 0 का 0 होता है। ये तो जो पढ़ के आए हैं वही होगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगी तो क्या होगी? सिर्फ रेडियन में आपको एक नई जो आई हुई है रेडियन वर्ड, बस वो चेंज हो सकता है, बाकी सब चीज वही है। चिंता नहीं करनी है, हमारे साथ चिंता नहीं करनी है। अब 0 का क्या होगा? 0। अरे साइन 30 डिग्री क्या पढ़े थे? 1/2। साइन 45 का 1/√2। अरे भूल गए हो? अच्छा। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। सर अब इतना ही जानते हैं हम, 180 और 270 360 का नहीं जानते। अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ हो मतलब कि आप सब जानते हो। अब 0 का इसका भी 0 हम लोग चलेंगे, इसका -1 फिर 0। मैं बताऊंगा, एक एक चीज में क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप इतना लेके चलोगे काफी है। अब हमको मालूम है कि कॉस का क्या होता है? 90 का जो होता है वो होता है 30 का, जो 60 का होता है वो 90 का जो होता है वो 0 का होता है, और जो 60 का होता है वो 30 का होता है, 45 का होता है वो 45 उसका भी होता है, और 30 वाला क्या होगा? 60 में जाएगा, और 0 का है 90 में जाएगा। बस इसको उल्टा कर देते हैं, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब सर 180 का नहीं जानते? अरे जान जाओगे, क्या दिखा? -1 0 1 हो गया, खत्म।
अब टेन का क्या होता है, अरे भैया ये याद रखो ना, साइन का सिर्फ याद रखो, बस इसी को उल्टा कर देना, इसका भी 4 पाई पलट देना, इसका भी क्या करना, टेबल पलट देना। टेबल पलटोगे कॉस का हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, कॉस का क्या मिल जाएगा, कॉस का हमको मिल जाएगा। अब टेन का नहीं मालूम है सर, हमने तो आपको आप कहें कि हम सिर्फ साइन का याद रखें, हाँ सिर्फ साइन का याद रखो, क्यों, क्योंकि साइन का याद रखोगे तो कॉस का बन जाएगा, और टेन का बनने के लिए क्या जरूरत होती है, साइन और कॉस का जरूरत होता है, तो साइन और कॉस जान गए तो टेन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे भैया थीटा हमने क्या कहा था, एनी एंगल सर, एनी एंगल, कुछ भी लगा दो, 30 लगा दो, 0 लगा दो, 45 लगा दो, 60 लगा दो, 90 लगा दो, आए कुछ भी लगा दो, एक्स वाई जेड, अरे कुछ भी लगा दो, आंसर तो आएगा ही, मैथ में आंसर कहीं नहीं जाएगा, वो तो यही आने वाला है। अब 10 का हम लोग क्या कहे थे, अब डिवाइड करेंगे 0/1 तो 0 ये होगा, नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। इसका क्या हुआ 1/√3, इसका क्या होगा 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 आएगा, √3/2 बाय 1/2 कितना होगा √3 ओनली, इसका क्या होगा बताओ, नॉट डिफाइंड। इसका क्या होगा, इसका भी होगा 0, नॉट डिफाइंड और 0। ये चीज़ तो हम लोग टेबल में पढ़ लिए। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, अब सारा जो क्वेश्चन बनेगी 2.1 बस इसी चार्ट से बनने वाला है, ये चार्ट को चट जाओ, ये चार्ट को चाट जाओ, बस याद रखनी है, चटना नहीं है, याद रखनी है, याद रखोगे सारे क्वेश्चन आपके कदमों में गिरेगी, बस क्या करनी है, हमें रेडियन याद रखनी है, रेडियन, क्वेश्चन सारा ऑटोमेटिक बनेगा, चिंता नहीं करना है, हमारे साथ चिंता नहीं करना है, हमारे साथ चिंता नहीं करना है, बस अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे, एग्जाम्पल को लेकर आएंगे, एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं साइन, अरे भाई साइन कहीं नहीं छोड़ने वाला, साइन इनवर्स 1/2 क्या होती है सर, हमको मालूम है, बताओ। इनवर्स में अब सारे क्वेश्चन इनवर्स में आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को किसके साथ खेलना होगा, इनवर्स के साथ खेलना होगा, इनवर्स के साथ कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ वैल्यू होगा, बस उसी के साथ हम लोग को खेलना है, बस। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होती है, चलो सर माइनस मान लेते, माइनस लगा दो, हटाओ, साइन इनवर्स -1/2, हम लोग जानते हैं ना, साइन अगर माइनस थीटा में रहती है तो उसको लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं ना, तो इसको माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हम लोग को मालूम होगा कि साइन 1/2 कितने में आता है, 30 डिग्री में, साइन कितना में आता है 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब लेकिन हम लोग को हमने बोला था डिग्री में आंसर नहीं देना है, डिग्री में आंसर नहीं देना है, अब हम लोग को किस में देना है, रेडियन में देना है, तो कैसे होगा बताइए जरा, माइनस साइन इनवर्स और इसका कितना वैल्यू होगा, साइन कितना का आता है, साइन π/6 का आता है सर, अरे भूल जाते हो सर, याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, याद कर लेना सब कोई, साइन कितना होगा π/6 का होगा। अब बताओ साइन इनवर्स और साइन में क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ना, जैसे एग्जिस्ट करेगा वैसे मेरा साथ क्या बचेगा, सिर्फ -π/6, बस यही तो आंसर है। अरे रेडियन में जवाब देना मतलब क्या है, यही तो आंसर है, π/6 आंसर हमने दिया, चलो काम तमाम, बस रेडियन में आंसर दो, काम तमाम करो। अब बताओ एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, सेकेंड एग्जाम्पल मान के चलो, कॉस कितना मान ले, बोलो जितना बार मान बोलोगे उतना ही मान लेते हैं, √3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कॉस इनवर्स होगी ना सर, क्योंकि अब सारे चीज हम लोग किस में लेके चलेंगे, इनवर्स में, क्योंकि क्वेश्चन भी इनवर्स में दिया रहेगा।
कॉस इनवर्स √3/2 कितना का होता है? cos π/6 का होता है सर, cos π/6। बस क्या होगा, एग्जिस्ट करो π/6 बचेगा, बस आंसर यही होगा, बस आंसर यही है π/6। बस इतना रेडियन में बता दो, काम तमाम होगा, काम तमाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग किस में लेके चलेंगे? एक्सरसाइज 2.1 में लेके चलेंगे। बेसिक तो समझ में आ गई। अब हम लोग को सिर्फ क्या करनी है, इन्वर्स बनाने के समय क्या करना है, उल्टा कर रहा है, इन्वर्स लेके चलना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन अब किस में देगा, इन्वर्स में देगा, इन्वर्स में आंसर रहेगा, उसको हम लोग रेडियन में जवाब देना है, रेडियन में सिर्फ जवाब देना है, रेडियन में जवाब दो, काम तमाम, काम तमाम। पहले से किस में दिया रहेगा, डिग्री में दिया रहेगा, हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तो इसको रिवीजन मारिए आप लोग। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा तो बीत गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मस्ती कीजिए तब तक। चले, जय हिंद।